ध्रुवण या प्रकाशिक समावयवता क्या होती है? वे संकुल यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाएं या दाएं घुमाते हो प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, इनको कायरल अणु भी कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? सामान्य प्रकाश से निकलने वाली तरंगों का संचरण सभी दिशाओं में होता है। सामान्य प्रकाश से निकलने वाली तरंगों का संचरण सभी दिशाओं में होता है और जब इस सामान्य प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश तरंगों का संचरण एक तल में होता है। इस तरह से प्रकाश तरंगों का संचरण होता है, कंपन होता है। इस प्रकार के प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इस समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी यौगिक के विलयन में से गुजारते हैं और यह प्रकाश घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है, मतलब दाईं ओर मुड़ जाता है। तो इस प्रकार के यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा देते हैं दक्षिण ध्रुवण गुणक कहलाते हैं। और यदि समतल ध्रुवित प्रकाश बाईं ओर घूम जाता है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम जाता है, तो इस प्रकार के यौगिक जो प्रकाश को बाईं ओर घुमा देते हैं वाम ध्रुवण गुणक कहलाते हैं। मान लो यह दर्पण है और इस दर्पण में इस ढक्कन को देखते हैं तो दर्पण में ढक्कन कैसा दिखेगा? इस तरह से। और जब हम इसे इस एक रूप को उठाकर इसके ऊपर रखते हैं तो क्या यह ढक्कन इस ढक्कन को कवर कर सकता है? मतलब ढक सकता है? नहीं ढक सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे प्रतिबिंब हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को नहीं ढक सकते, मतलब एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं कर सकते। ऐसे भी हम समझ सकते हैं, अगर हम इस A4 एप्पल को दर्पण में देखते हैं तो दर्पण में हमें A4 एप्पल नज़र आता है। ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं, परंतु जब हम इस A को उठाकर इस A के ऊपर रखते हैं तो यह A इस A को ढक लेता है, मतलब A इस A को, इस प्रतिबिंब को अध्यारोपित कर लेता है। जबकि प्रकाशिक समावयवता दर्शाने वाले यौगिक एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब को अध्यारोपित नहीं करते, एक दूसरे को नहीं ढकते। अगर हम इस P को दर्पण में देखते हैं तो यह हमें Q नज़र आता है। तो जब हम इस P को उठाकर इस Q के ऊपर रखते हैं तो यह P इस Q को नहीं ढक सकता। अगर यहाँ पर प्रतिबिंब ऐसा होता तो यह P इस P को तो ढक लेता, परंतु इस Q को नहीं ढक पाता, क्योंकि P का उल्टा प्रतिबिंब दिखता है दर्पण में। तो ये दोनों एक दूसरे को नहीं ढक सकते, एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह दोनों प्रकाशिक समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करते। अष्टफलकीय संकुल यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर 7 प्रकार के अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के सूत्र लिखे। ये सभी संकुल यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। क्लास 12th की केमिस्ट्री में केवल 3-4 सूत्र आपको मिलेंगे जो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो आपको केवल अपने सिलेबस में जो सूत्र दिए गए उनको याद रखना है। सबसे पहला सूत्र क्या है जो आपके सिलेबस में है? MAA का होल थ्राइस प्लस माइनस N। यह एक संकुल यौगिक है, संकुल आयन है। केंद्रीय धातु के साथ यहाँ पर 3 द्विदंतुक लिगेंड जुड़े होते हैं और यह द्विदंतुक लिगेंड सममित होता है, क्योंकि इसमें लिगेंड के दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणु समान प्रकार के होते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यह EN एथिलीन डाइएमीन जो एक द्विदंतुक लिगेंड है। तो वे सभी संकुल यौगिक जिनका सूत्र इस सूत्र के समान होता है
उनके दो प्रकाशिक समावयवी इस तरह से बनते हैं। केंद्रीय धातु कोबाल्ट बनाते हैं और एक बंध ऊपर, एक नीचे और 4 बंध बीच में होते हैं। सभी बंधों के बीच के कोण 90 डिग्री के होते हैं। एथिलीन डाइएमीन 2 उपसंयोजक बंध बनाता है। तो यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन की संख्या कितनी होती है? 3, और इस पूरे पर आवेश 3+ होता है, जिसे हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब जब हम बनाते हैं तो यह उल्टा हो जाता है। ये दोनों EN दाईं ओर होते हैं, जबकि दर्पण प्रतिबिंब में बाईं ओर नज़र आते हैं। तो इस तरह से 2 रूप बन जाते हैं। इनमें से यह D रूप कहलाता है और यह L रूप कहलाता है। मतलब इसे दक्षिण ध्रुवण घुणक समावयवी कहते हैं। यह प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है। इसे हम वामावर्ती ध्रुवण घुणक या वाम ध्रुवण घुणक समावयवी कहते हैं। यह प्रकाश को बाईं ओर घुमाता है। या आप इसे D रूप और इसे L रूप लिख सकते हो, या प्लस रूप और माइनस रूप लिख सकते हो। तो जब एग्जाम में प्रश्न आता है तो इस तरह सूत्र दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसके प्रकाशिक समावयवी बनाइए। तो आपको इस तरह से 2 प्रकाशिक समावयवी प्रदर्शित करना है। दूसरा सूत्र देखते हैं जो आपके सिलेबस में MAA का होल ट्वाइज X2। यहाँ पर AA एक सममित द्विदंतुक लिगेंड है जिसकी संख्या 2 है, और X2 एक दंतुक लिगेंड है जिनकी संख्या 2 है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यह। तो केंद्रीय धातु को बनाते हैं, एक बंध ऊपर, एक नीचे और 4 बंध बीच में हम एक वर्गाकार आकृति में बनाते हैं। दोनों द्विदंतुक लिगेंड को हम जोड़कर इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक EN 2 बंध बनाता है और यहाँ पर एक दंतुक लिगेंड की संख्या 2 है, तो एक ऊपर बना देते हैं, एक नीचे बना देते हैं। और इसे हम दर्पण में देखते हैं तो दर्पण में सेम ऐसा ही प्रतिबिंब नज़र आता है। जब इसे उठाकर इसके ऊपर रखते हैं तो यह EN के ऊपर आता है, यह EN इस EN के ऊपर आता है, Cl के ऊपर यह यौगिक इस यौगिक को पूरा ढक लेता है, अध्यारोपित कर लेता है। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी नहीं होते। जब समान प्रकार के लिगेंड एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो इस रूप को हम क्या बोलते हैं? विपक्ष रूप। इस यौगिक का विपक्ष रूप बनाते तो यह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। विपक्ष रूप प्रकाशिक असक्रिय होता है, मतलब प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। तो ऐसा करते हैं, इस Cl को यहाँ पर बना देते हैं और इस EN को इन दोनों बंधों के साथ जोड़कर इस तरह से हम प्रदर्शित कर देते हैं। इसमें दोनों समान प्रकार के लिगेंड एक दिशा में होते हैं। यह कौन सा रूप होता है? समपक्ष रूप। समपक्ष रूप का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो दर्पण प्रतिबिंब इसका जस्ट उल्टा बनता है। और जब इस यौगिक को उठाकर इसके ऊपर हम रखते हैं तो यहाँ पर Cl होता है, परंतु यहाँ Cl नहीं होता है। इसमें EN दाईं ओर होता है जबकि इसमें EN बाईं ओर होता है। तो जब इसे उठाकर इसके ऊपर हम रखते हैं तो आप बोल सकते हो यह यौगिक इस यौगिक को अध्यारोपित नहीं करता, पूरी तरह से नहीं ढकता। तो ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं और एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करते। तो ये दोनों प्रकाशिक समावयवी होते हैं। इनको प्रकाशिक सक्रिय यौगिक भी कहते हैं। तो वे सभी यौगिक जिनका सूत्र इसके समान होता है उनके 2 प्रकाशिक समावयवी इस तरह से बनाते हैं। तीसरा सूत्र जो आपके सिलेबस में इस तरह का सूत्र है जिसमें द्विदंतुक सममित द्विदंतुक लिगेंड की संख्या 1 होती है, 2 समान प्रकार के एक दंतुक लिगेंड होते हैं और 2 अन्य समान प्रकार के एक दंतुक लिगेंड होते हैं। इस उदाहरण में आप देख सकते हो एक द्विदंतुक लिगेंड है
2 NH3 एक दंतुक लिगेंड है और 2 क्लोरीन एक दंतुक लिगेंड है। तो कोबाल्ट केंद्रीय धातु है, 6 उपसंयोजक बंध बनाते हैं। एथिलीन डायमीन को हम इस साइड पर जोड़ देते हैं, इस तरह से अकेला 2 बंध बनाता है। NH3, दोनों NH3 को यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। आप चाहे तो इन दोनों को नीचे भी जोड़ सकते हो, और दोनों क्लोरीन को हम नीचे जोड़ देते हैं। और जब दर्पण में हम इसे देखते हैं तो दर्पण में इस तरह से प्रतिबिंब नज़र आता है, और ये दोनों प्रतिबिंब एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करते। तो ये दोनों प्रकाशिक समावयवी होते हैं। इसे हम D रूप और इसे हम L रूप बोलते हैं। तो आपको केवल इन 3 सूत्रों को याद रखना है, बाकी सबको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप याद रखना चाहो तो इन्हें नोट कर सकते हो। इसमें एक दंतुक लिगेंड है और उनकी संख्या 6 और सभी भिन्न प्रकार के हैं। इसमें सममित द्विदंतुक लिगेंड है जिसकी संख्या 3 है। इसमें 2-2 समान प्रकार के लिगेंड हैं। इसमें असममित द्विदंतुक लिगेंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे ग्लाइसिनेटों में एक तो नाइट्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है, जबकि एथिलीन डायमीन में एक नाइट्रोजन और दूसरा भी नाइट्रोजन होता है। तो सममित द्विदंतुक लिगेंड हो या असममित द्विदंतुक लिगेंड हो, दोनों प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर सममित द्विदंतुक लिगेंड की संख्या 2 है और 2 समान प्रकार के लिगेंड है, जिसका उदाहरण मैं आपको दे चुका हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं तो इसी के समान यह सूत्र है। इसमें जो 2 एक दंतुक लिगेंड है, इसमें तो समान है परंतु इसमें दोनों भिन्न है। और इस सूत्र को हमने लास्ट में देखा था। एक सममित द्विदंतुक लिगेंड है और 2 समान प्रकार के एक दंतुक लिगेंड और अन्य 2 समान प्रकार के एक दंतुक लिगेंड है। चलो एक प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि समपक्ष और विपक्ष, किसी यौगिक के समपक्ष और विपक्ष 2 रूप हैं, इनमें से कौन सा रूप प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। तो याद रखो, विपक्ष रूप प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। आप विपक्ष रूप के 2 प्रतिबिंब समावयवी बनाते हो तो दोनों एक दूसरे को अध्यारोपित कर लेते हैं, तो विपक्ष रूप प्रदर्शित नहीं करता। दूसरा जो है समपक्ष रूप, जब इसे आप बनाकर देखते हो तो इसके 2 प्रतिबिंब समावयवी बनते हैं, तो यह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।